साहित्यकार भोलानाथ आलोक ने अपनी पूरी जिंदगी अन्याय शोषण के खिलाफ आवाज़ें बुलंद करने में लगा दी। उनकी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा समाज में फैली कुरीतियों और रूढ़िवादिताओं को खत्म करने में ही बीता। वे ऐसे व्यक्तित्व हो गए थे जो जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर थे और उनके सामने पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं था। इसीलिए पूर्णिया के विभिन्न संगठन के लोग भी उनके नाम पर एक छत के नीचे आसानी से आ जाया करते थे। भोलानाथ आलोक की 2 बेटियां हैं और भोलानाथ आलोक ने जीते जी अपनी अंतिम इच्छा का जिक्र भी अपनी बेटी, दामाद, नाती नतनी से कर दी थी। भोलानाथ आलोक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने अपनी मौजूदगी में तो कई रूढ़िवादिताओं को खत्म करने का प्रयास किया ही, साथ ही मरने के बाद भी एक रूढ़िवादिता पर जबरदस्त प्रहार कर लोगों की मनोवृत्ति को बदलने की भरपूर कोशिश की। वो यह है कि मरने के उपरांत समाज में आज तक ब्लैक या व्हाइट आमंत्रण कार्ड ही वितरण करने की प्रथा है, किंतु भोलानाथ आलोक ने उस रूढ़िवादिता पर प्रहार करते हुए अपने बेटी दामाद को कह दिया था कि उनके निधन के बाद जो भी कार्ड का वितरण हो उसका कलर ब्लैक या व्हाइट नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनका कार्ड कलरफुल हो और उस पर चमचमाते अक्षरों में उनका नाम लिखा हो। किंतु आज यह जानकर आपको काफ़ी दुख होगा कि भोलानाथ आलोक के निधन के बाद उनके दामाद, बेटियों और नाती नतनी ने उनकी सारी इच्छाओं के अनुरूप काम किया, किंतु उनके भतीजे जो कभी भोलानाथ आलोक के करीबी नहीं रहे, आज वे लोग वैसे काम में व्यवधान उत्पन्न करने में लगे हुए हैं। खासतौर से नख बाल के क्रम के दिन उनके भतीजे ने कई तरह का अड़ंगा लगाते हुए विरोध प्रारंभ कर दिया, मानो शायद उनको ऐसा अधिकार भोलानाथ आलोक ने जीते जी दे दिया हो। इसी बात को लेकर आज महान साहित्यकार भोलानाथ आलोक की बेटियों, दामादों और घर के अन्य सदस्यों में गम का माहौल व्याप्त है। वे लोग सारा कुछ साहित्यकार भोलानाथ आलोक के दिए गए मार्गदर्शन के अनुरूप करना चाहते हैं, किंतु उनके भतीजा और कुछ रिश्तेदारों ने किस तरह से इस परिवार के मनोबल को तोड़ने का काम किया है, इसे आप जानेंगे तो आपको भी हैरत होगा कि ऐसे भाई भतीजे किस काम के जो घटिया सोच रखते हुए बेटे और बेटियों में फ़र्क पैदा करता है और रूढ़िवादिता को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। यही वजह है कि भोलानाथ आलोक की बेटी और उनकी नतनी आज वैसे चचेरे मामा और भाइयों से सवाल कर रहे हैं जिन्हें आज की घड़ी में एकजुट होकर भोलानाथ आलोक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी थी, किंतु ऐसे समय में उनकी आंखों में आंसू, दिल में दर्द और जुबां पर कई सवाल है। इसके लिए उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि इनके चचेरे भाइयों और चचेरे मामा ने मजबूर किया है, जिसके कारण भोलानाथ आलोक के चाहने वालों में भी काफ़ी नाराजगी व्याप्त है, क्योंकि सभी दामाद बेटी के परिवार को ही भोलानाथ आलोक का अपना परिवार देखते रहे हैं, जिसका जिक्र भोलानाथ आलोक ने अपनी किताबों में भी की है और उनके निधन के बाद आज कई लोग रिश्तेदार होने की जिम्मेदारी निभाने की बातें कर रहे हैं। यही वजह है कि साहित्यकार भोलानाथ आलोक के बेटियों और दामादों के परिवार में काफ़ी नाराजगी है और आज ये लोग अड़ंगा लगाने वाले वैसे लोगों से सवाल खड़े कर रहे हैं। बाबूजी के कथनानुसार जो सब बाबूजी का इच्छा था, कप्तान पुला में जलाना है, अग्नि हमको देना है और कार्ड जो है लाल प्रिंट होना है। जिस समय बाबूजी का लाश जलाने ले जा रहे थे उस समय में उनका भतीजा सब 2 को छोड़ के, अशोक कुमार सिंह और अमर कुमार सिंह को छोड़ के सब भतीजा सबका विरोध हुआ कि कप्तान पुल में नहीं जलाया जाए। इस सब बात को भी नहीं माने। उसके बाद हुआ क्या, ब्लड रिलेशन ही अग्नि दे सकता है। तो हम बोले कि हमसे नज़दीकी तो ब्लड रिलेशन कोई नहीं होगा, हम ही होंगे। इस पर भी विरोध। उसके बाद कार्ड पर बाबूजी का कहना था कि मेरा जो है मरने का कार्ड उजला और काला में नहीं होना चाहिए, रेड उसमें सुनहला का अक्षर। हम लोग ऐसा किए। 11 दिन से कोई भी सांत्वना देने भी नहीं आया हमको, और रात में 11:15 बजे आके बोलता है उत्तरी जो होता है हिंदू रीति रिवाज में जो वह देने के लिए। हम बोले बाबूजी का इच्छा नहीं था, हम किसी भी सूरत पर नहीं देंगे। वो लोग सबको समेट के गांव चले गए। पंडित को भी मना किए, एक पंडित नहीं माना, वो आ गए हैं, दूसरा पंडित को भी मना वो लोग किया। और जितना भी बाबूजी का दियाद है चाहे भतीजा सब है, सबको वो लोग एकजुट कर रहा है, गांव में बुला रहा है। आज नखबाल है, आज यह काम हो रहा है, हम क्या करें।
तो क्या गांव के जितने भी आपके परिवार के लोग हैं उनको शामिल यहाँ नहीं होने दिया जा रहा है? नहीं, गांव के लोग आने के इच्छुक हैं? उससे तो हमको नहीं बात हुई। इच्छुक है वो, मेरे चाचा को बोले कि उत्तरी आपको पहनना है, तो मेरे चाचा विरोध किए, बोले नहीं हम नहीं लेंगे, तुम लोग को जो करना है सो करो। ये तो सब कुछ वो बोल के गए हुए थे, बोल के गए हैं, हिसाब से काम हो रहा है, तो फिर उन लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? हमको टॉर्चर करने का। बाबूजी को बेटा नहीं था, इसलिए उनको बेटा नहीं था, तो देखो हम लोग को जो सब मन में आ रहा है वो सब हम कर रहे हैं। इनका जीवन हमेशा गलत चीज़ों का विरोध करने में बीता, और उनके जाने के बाद उनके भतीजे के लोगों के द्वारा इस तरह से किया जाना, ये लगता है कहीं से ठीक है? हम लोग को परेशानी में करना। आज नखबाल है, आज देखिए यह सब जा चुका है। एक दो ठो जो है बाबूजी का, सबको फोन पर फोन आ रहा है जो झलारी जाने के लिए। अच्छा, तो इसके पीछे उन लोगों का क्या मनसा है, क्या सोच है उन लोगों की? बाबूजी कभी भी भतीजा सबको नहीं किए, इतना बीमारी हुआ, इलाज हुआ, मेरी माँ मरी, कभी नहीं कुछ। वही दर्शाना चाहता कि उनको बेटा नहीं है, तो हम लोग ये गलत चीज़ें उनके दिमाग में भरी हुई हैं। हाँ, तो ऐसे में क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? यहाँ का समाज, यहाँ का युवक, बाबूजी का बेटा था, उन लोग से सहयोग लेंगे, जो करना होगा वो लोग करेंगे, हम क्या कर सकते हैं। यहाँ तो उनका काफ़ी समर्थक है, काफ़ी उनको चाहने वाले हैं। हम तो गांव में है, कुछ नहीं कर सकते हैं। किस तरह का व्यवधान उन लोग पैदा किया है? आज नकबाल है, आज ऐसा हो रहा है। यही कहना था तो 5 रोज पहले, 6 रोज पहले आके हमको बोलते। 11वां दिन में रात में 11:30 बजे हम लोग सो चुके थे, तब आके उठा के किया। तो सुने रात में आया था वो लोग? 11:15 बजे। मेरा ये सवाल है कि जब नाना जी जिंदा थे, भोलानाथ आलोक मेरे नाना जी हुए, जब वो जीवित थे तो उनको देखने के लिए उनका कितना भतीजा आता था, कितना बार उनको डॉक्टर के यहाँ लेकर के जाता था, या फिर कितना दिन पूछता था कि आपको किसी चीज़ का कमी भी है या नहीं है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरी नानी, उनको झलारी में जलाया गया था, और जलाने के बाद वहाँ पे हमेशा विवादित रहा, हमेशा झलारी में विवाद, जो कि नाना जी अपना पीड़ा हमसे व्यक्त करते थे। बोलते थे कि वहाँ पे फसल उपजाया जाता है, और तुम्हारी नानी जहाँ पे जलाया, जो स्मारक था वहाँ, हाँ नहीं, स्मारक वो तोमर नाना का था, उसके बगल में मेरी नानी को जलाया गया था, और नानी को जहाँ जलाया गया था वहाँ पर फसल उपजाया जाता है। ऐसा मेरे नाना जी हमको बोलते थे कि उनका भतीजा लोग फसल उपजाता है, और हम इस चीज़ से बहुत पीड़ा हम अनुभव करते हैं। और नाना जी इस चीज़ के लिए लड़ाई भी लड़े, और अपने भतीजा से लड़ाई भी लड़े, और उनके मृत्यु से पहले वो सारा कुछ करके गए। जब नानी को इंसाफ नहीं मिला, 32 साल हो गया, उनको इंसाफ नहीं मिला, तो फिर आज नाना जी का, जब नाना जी की पुत्री कविता सिंह है, तो फिर आज उनका भतीजा लोग श्राद्ध कर्म या कुछ भी झलारी में करने के लिए क्यों तत्पर है? ये मेरा क्वेश्चन है। दूसरा है कि सब, मेरे ख्याल से ये मॉडर्न इंडिया है, और यहाँ पे सबको अपने माँ बाप का लेना चाहिए जिम्मेदारी, और सबको अपना अपना माँ बाप है। मेरे नाना जी जितने भी भाई हैं, सबको पुत्र है, पुत्री है। मेरी मम्मी को भाई नहीं था। 40 रुपए के चलते मेरे मामा मर चुके थे। मेरे नाना जी ने हमको बोले थे ऐसा कि नाना जी का खुद का परिवार 40 रुपया नहीं दिया, जिसकी वजह से उनका पुत्र नहीं रहा। आज यदि 40 रुपया उनका परिवार वाला दे दिया होता तो मेरे नाना जी का को भी पुत्र होता, और मेरे मामा मुखाग्नि दिए होते, और आज इतना विवादित नहीं हुआ रहता। इस नखवाल के दिन इतना विघ्न बाधा नहीं आया हुआ होता। और दूसरा, और ये मेरा कहना है कि जहां अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी दत्तक पुत्री दे सकती है मुखाग्नि, वहाँ नाना जी की औलाद कविता सिंह थी, तो कविता सिंह यदि मुखाग्नि दी तो फिर उतरी वो क्यों किसी को दे? नाना जी को नाती था,
नाती उतरी ले या फिर मेरी मम्मी उतरी ले, भतीजा को उतरी किस बात का देना है? जब जो भतीजा एक बार भी देखने नहीं आया, एक बार भी नाना जी से पूछा नहीं कुछ भी चीज़, हमेशा कष्ट में छोड़ चुका था नाना जी को, हम लोग को लेकर के नाना जी रहते थे, फिर आज भतीजा कहाँ से आ गया, ये मेरा सवाल है। क्या लगता है उनका मनसा क्या है? उनका मनसा ये है कि नाना जी बहुत पॉपुलर आदमी थे और उनका पॉपुलैरिटी को देखते हुए उन लोग विघ्न बाधा क्रिएट करना चाहता है, और मम्मी एक औरत है, मम्मी को हीन भावना से ग्रसित करना चाहता है, मम्मी को ये दिखाना चाहता है कि तुमको भाई नहीं है, और उन लोग के मन में जो कुछ भी हो वो तो हमको नहीं पता, पर मेरा यही है। अब तो पढ़ा लिखा समाज आगे आने लगा है, और वैसी परिस्थिति में कोई ये कहे हाँ। कि वो बेटी है मुखाग्नि नहीं दे सकती है, ये हाँ। लगता है कि ये कहीं से उचित? ये कहीं से भी उचित नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो भी संतान है, चाहे पुत्र है चाहे पुत्री है, और जो जिसके देख रेख में उनके पिता या माता रहते हैं, उनको अधिकार है मुखाग्नि देने का। जो उनका इलाज कराया, जो दामाद अशोक सिंह पुत्र के तरह उनका हर एक चीज़ इलाज कराया, हर एक चीज़ में शामिल रहा, आज उतरी तक पहना हुआ है वो, और उनकी मेरी मम्मी कविता सिंह हर एक चीज़ की हकदार है। आज हमारे यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, नखवाल हो रहा है, श्राद्ध हो रहा है या संपीड़न हो रहा है, ये सब में भी जितना भी खर्च हो रहा है ये मेरे माता पिता कर रहे हैं, इसमें भी इनका भतीजा का कोई सहयोग नहीं है। तो जिसका किसी चीज़ में सहयोग नहीं रहा, उनके जीवित रहने में सहयोग नहीं रहा, उनके मरणोपरांत सहयोग नहीं रहा, तो फिर आज किसी को हक नहीं है। ऐसे वो तो मरने से पहले लगभग सब बातों के जिक्र कर चुके हैं। हाँ, कभी हाँ। उन्होंने ये कहा कि ठीक है मेरा भतीजा नहीं, वो अपने परिवार से खुश नहीं थे। वो एकमात्र अपने जो उनके भाई थे, एमएलए थे शालिग्राम सिंह तोमर, बस उनका प्रशंसा करते थे, वो उनको मानते थे। और एक भतीजा है जो कि अभी जिनकी वाइफ पिंड कूट रही है, उस भतीजा का वो मेरे पास प्रशंसा किया करते थे, बाद बाकी वो अपने परिवार में किसी का प्रशंसा नहीं किया करते थे। लोग विरोध कर रहे हैं, उनसे आपका ये सवाल है? हाँ, उनसे मेरा सवाल है, और उनसे मेरा एक और सवाल है। जो एक शास्त्री नगर में नाना जी का भतीजा रहता है, जिसका सरयुग सिंह का बेटा जो निर्मल सिंह है, निर्मल सिंह नहीं बबलू सिंह है, वो मेरे नाना जी को देखने तक नहीं आया मेरे घर, और आज 5 साल से वो ऐसा विवाद क्रिएट किया था कि नाना जी और उनके बड़े भाई में बात नहीं होती थी, फिर भी नाना जी च्यवनप्राश लेकर के अपने भाई के पास गए थे, और मरने के बाद भी उनको देखने के लिए गए थे। अच्छा, और एक सवाल बीच में और आया कि लोगों ने कहा कि जो लोग अभी विरोध कर रहे हैं और भोलानाथ आलोक का क्रियाक्रम कराने की बात कर रहे हैं, उन लोगों ने अपने पिता को नहीं देखा। हाँ, जहाँ तक की बात है कि सही बात है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मेरे नाना जी को सिर्फ पुत्री थी, पुत्र था जो कि देहांत हो चुका था, और सबको बेटा था। मेरी नानी के साया के पेटीकोट के बगल में कोई नानी की गोतनी पेटीकोट नहीं लाती थी, ये चीज़ बोल करके कि वो निपुत्र है। ठीक है, तो वैसा सब भतीजा, वैसा सब गोतनी, वैसा सब आज किस काम का है, किस चीज़ के लिए है? जो बबलू सिंह यहाँ पर सरयुग सिंह का बेटा है, उसको भी 2 पुत्री है, और हमको नहीं लगता कि अब उसको बेटा होगा, क्योंकि उम्र जा चुका है, बीत चुका है। क्या उसका भी मृत्यु होगा तो क्या उसका भतीजा आग उसको देगा? क्या उसके मरणोपरांत इसी तरह से उसका भतीजा सब विघ्न बाधा क्रिएट करेगा?